कौन बनेगा वजीर आजम? नई हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी राब्तों में तेजी, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। MQM वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और MQM क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इत्तफाक। मुल्क और कौम के मुफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी निकात पर तय पा गए। मुस्लिम लीग नून और MQM का हुकूमत साजी की मुशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। दोनों जमातों की नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से राब्ता करेगी। नून लीग और MQM का दीगर जमातों के साथ राब्ता करने पर भी इत्तफाक। सिंध से आज़ाद नौ मुंतखब अराकीन सूबाई असम्बली के हवाले से भी मुशावरत। दोनों जमातों के नुमाइंदा वफूद आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज जहां मुलाकात मुतवक्के। PP क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद से लाहौर बुला लिया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। कायद नून लीग चौधरी शुजात हुसैन से विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। इंतखाबी पोजीशन, मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी, काफ लीग, JUIF, MQM से राब्तों और मुलाकातों के हवाले से पेशरफ पर गौर। कई आज़ाद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की 3 सूबाई और 4 कौमी असम्बलियों की नशिस्तों में इजाफा। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर हमजारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीत कर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब मियाँ खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। PP 240 बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 संबड़ियात से आज़ाद उम्मीदवार खुरम विर्क भी नून लीग में शामिल। पंजाब में हुकूमत साजी 8 आज़ाद हम ख्याल अराकीन अहमियत इख्तियार कर गए। आज़ाद अराकीन के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का राब्ता। हम ख्याल आज़ाद अराकीन आज जहांगीर तरीन और लीगी क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद हम ख्याल 8 आज़ाद अराकीन का इजलास। दोनों जमातों के साथ राब्तों के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास में हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 26 कौमी और सूबाई हलकों में हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजे से रोका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 46, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से रोक दिया। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, 59, PP 33 के नताइज भी चैलेंज। PP 59 और PP 11 के नताइज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली के तमाम 264 हलकों के नताइज मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने NA 8 पर इलेक्शन मुलतवी किया और NA 88 के नताइज रोक दिए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फातेह करार। JUI 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तों पर फतह समेटी। NA 261 से BNP के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह 24,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 252 से बारखान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब जीत गए, जबकि NA 254 जलमक्सी से BAP के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर कामयाब रहे।
पंजाब असेंबली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 115 नशिस्तों पर कामयाब। आजाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान असेंबली की तमाम 51 नशिस्तों के नताइज भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर फातेह करार। 6 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटों पर कामयाब। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 13 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध असेंबली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के इल्जामात। कराची, कोयटा, जैकबाबाद, पशीन और सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में नेशनल पार्टी और PTI के कारकुनान का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान का मुबैना धांधली के खिलाफ सोहराब घोट पर धरना। एहतजाज के बायस सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कंकोट में JUI कारकुनान का टायर जलाकर कौमी शाहराह पर एहतजाज। रोड ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर परेशान। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी पुलिस नफरी तलब। नुशैर फिरोज में जमात इस्लामी का एहतजाज। सक्खर में जमीयत उलमा इस्लाम की कारकुनान का कौमी शाहराह पर धरना। पेशावर में PTI के कारकुनान का मोटरवे टोल प्लाजा के सामने धरना। मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। चागी में भी पाक ईरान RCD शाहराह एहतजाज के बायस ब्लॉक। दिलबदीन में जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाज के बायस कारोबार बंद। इंतखाबी नताइज के खिलाफ PTI की एहतजाज की कॉल। जमान पार्क के बाहर पुलिस तैनात। PTI ने एहतजाज का प्लान मुलतवी कर दिया। मशकूक इत्तलात हैं, आज एहतजाज नहीं होगा। हमाद अजहर का ट्वीट। कारकुन सिर्फ रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाज करें। हमाद अजहर की कारकुनान को जलाओ घिराव की कोशिश करने वाले अनासर से होशियार रहने की हिदायत। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। इंतखाबात से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पोलराइजेशन बढ़ेगी। आलमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम हुआ। इलेक्शन नताइज जाली और धांधली ज़दा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में सेंट्रल लीडरशिप के इजलास से खिताब। तहरीक इंसाफ ने PDM2 की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। धांधली का लबादा पहनाकर PDM2 को दोबारा अवाम के सरों मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात PTI ही हुकूमत साजी का बुनियादी जमहूरी, अखलाकी और सियासी हक रखती है। अवाम अपने मैंडेट के बरक्स मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को कबूल नहीं करेगी, ना ही तहरीक इंसाफ इसकी इजाज़त देगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान। मुस्लिम लीग नून किसी से इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। पंजाब में नून लीग वाहिद अक्सरियती पार्टी है। इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो रहे हैं। 4.5 करोड़ वोट तहरीके फसाद के खिलाफ पड़ा। 100% रिजल्ट आए तो उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। नून लीग झूठ और फसाद पर यकीन नहीं रखती। जहां जहां से ये हारे वहां नया तरीका शुरू किया गया है। इसकी इब्तिदा सलमान अकरम राजा ने की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर हर उम्मीदवार को सबूत देने होते हैं। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा अता तारर ने कहा कि पहले ही कहा था बिलावल तीसरे नंबर पर आएगा। जिस टीम की क्रॉस रूट लेवल पर ही टीम नहीं, उसको क्या वोट पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो इलेक्शन नताइज चैलेंज करते हैं।
बड़े रहनुमाओं की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20 हलकों के नताइज चैलेंज। लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। NA 119 से मरियम नवाज, NA 118 से हमजा शहबाज और PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा। रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की NA 71 में कामयाबी को चैलेंज कर दिया। NA 127 से अता तारड़, NA 117 से अब्दुल अलीम खान और NA 126 से सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी भी चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 12 फरवरी को होगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में भी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 12 फरवरी को जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों के इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर एक दूसरे से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ का शिकवा वो इलेक्शन का हिस्सा था, इसको खत्म किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तसल्ली, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। साबिक सदर का शहबाज शरीफ से मुकालमा, अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फॉर्मूला तय करना होगा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। कौन बनेगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जोड़ तोड़ शुरू। PTI के हिमायत याफ्ता अराकीन के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हजारा डिवीजन से MPAs के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब वजीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वजीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अराकीन KP असेंबली से राब्ते। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वजीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमीयत उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल। तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। नेशनल पार्टी की क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। लाड़काना में वोट देने के मामले पर गोलियां चल गईं। नोडेरो चौक में 2 ग्रुप्स में तसादुम। इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग से DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। गजा इसराइली जारहियत जारी। सेहूनी फोर्सेस के रफा में हमले, 15 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अल नसर में घर और अपार्टमेंट पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 15 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर गई। 67,459 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज अलमल अस्पताल के अंदर दाखिल, अमले के सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खान यूनुस में इसराइली फौज की हमास जंगजुओं के साथ शदीद झड़पें। जंगजुओं ने अल होस में गुरिल्ला हमलों के दौरान मुतादिद सेहूनी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दर्जनों इसराइली फौजी जख्मी हो गए। जंगजुओं ने इसराइली फौजियों को मशीन गन्स, मार्टर गोलों और बारूदी मवाद से निशाना बनाया। फलस्तीन की कौमी फुटबॉल टीम की जनूबी अफ्रीका आमद। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमानों और मेजबानों के दरमियान दिलचस्प मनासिर देखने को मिले। कोई गले मिलकर रोने लगा तो किसी के फलस्तीनी परचम लहराते हुए खुशी से आंसू निकल पड़े।